और हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। उसने कहा है आपने एचसीएफ निकालना है किस मेथड के साथ, फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। यानी कि अब हम इन सारे पार्ट्स को पहले फैक्टराइज करेंगे और उसके अंदर देखेंगे जो हमारे पास दोनों इनके उन्होंने हमें दो वैल्यूज दे दी हैं, कॉमा है ना, तो दो वैल्यूज दे दी हैं। इनके अंदर हम पहले इनको फैक्टराइज करेंगे और जो इनके अंदर कॉमन होगा वो हमारे पास क्या होगा, एचसीएफ होगा। एचसीएफ बेसिकली क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो दोनों में कॉमन होगा वो हमारे पास क्या होगा, एचसीएफ होगा। अब हमारे पास क्या है 21x का स्क्वायर और y, 21x का स्क्वायर और y, इसको अलग फैक्टराइज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कॉमा है, यानी कि ये दो वैल्यूज हैं। और क्या है 35xy का स्क्वायर। अब 25 के फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर कैसे बनाते हैं, बाय एलसीएम। एलसीएम ले लेंगे, 3 7 सा और 7 1 सा। इसी तरह 35 5 7 सा एंड 7 1 सा। तो इसके क्या फैक्टर बन जाएंगे, 3 और 7। साथ में x दो दफा है तो हम x को दो दफा लिखेंगे और y को एक दफा, क्योंकि y एक दफा है। अब यहाँ पे 35 5 मल्टीप्लाई बाय 7, यहाँ पे x एक दफा है, y दो दफा है, तो y को दो दफा लिखेंगे। अब यहाँ पे कॉमन हमारे पास क्या निकल रहा है, एक 7 निकल रहा है और एक हमारे पास यहाँ पे x निकल रहा है और एक y निकल रहा है, क्योंकि ये तो दोनों डिफरेंट है, इसलिए हम इन दोनों को छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अपना कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ गए, 7 डॉट x और डॉट y। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एचसीएफ। एचसीएफ हमारे पास क्या निकल आया है, 7xy। तो ये था हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट। आगे का सेकंड में भी ऐसे ही करना है, हमारे पास दो वैल्यूज दे दी हैं, साथ में क्या है, अंदर कॉमन है, यानी कि सेपरेटली इनको फैक्टराइज करेंगे और इसके अंदर से देखेंगे कि हमारे पास क्या चीज कॉमन निकल है। एक तो हमारे पास ये वैल्यू है और एक 2x का स्क्वायर 3xy हमारे पास ये वैल्यू। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। अब यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, ना तो इसके अंदर से कोई भी चीज कॉमन निकल रही है, ना इसका एलसीएम आ रहा है। इसका हमारे पास क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है। तो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि सॉरी 4 हमारे पास क्या है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 2, यानी कि 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है और x का स्क्वायर, और यहाँ पे 9 यानी कि 3 का स्क्वायर और y का स्क्वायर। इसको थोड़ा नीचे करके लिख लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर। इट्स मींस ये हमारे पास क्या आ गया, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, साथ में क्या है माइनस। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, हमने जो पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस। ठीक है, इसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास आ गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हम इसको खोल के इस तरह लिख देंगे, एक दफा प्लस में लिख देंगे और एक दफा माइनस में लिख देंगे। ठीक है, ये हमारे पास ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया, इसको फैक्टराइज करिए। अब सेकंड वाला हमारे पास क्या है, 2x का स्क्वायर माइनस 3xy। अब यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास x कॉमन निकल है, तो सिंपली हम इसके अंदर से x कॉमन निकाल देंगे। जब यहाँ से x कॉमन निकला तो यहाँ पे x की एक वैल्यू बच गई, 2 भी साथ में आ गया। यहाँ से जब x निकला, यहाँ पे हमारे पास 3 और y बच गया, तो यहाँ पे हम 3y लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, क्या चीज कॉमन आ रही है, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास क्या है, 2x माइनस 3y, और इसी को हम क्या कहते हैं, अपना एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारे पास इसके इक्वल आ गया, 2x माइनस 3y के इक्वल आ गया। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर इसका 2। आगे है थर्ड में हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है और देन हमें इसके अंदर से कॉमन निकालने हैं। पहले हमारे पास वैल्यू क्या, x का क्यूब माइनस 1। अब x का क्यूब माइनस 1 इसका फॉर्मूला पढ़े थे, a का क्यूब माइनस b का क्यूब विच इज इक्वल टू a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस ab। अगर हम इसी का ही खोलेंगे, यहाँ हम जनरल ले लेते a b, ठीक है, a माइनस b और a का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या खुल गया, फॉर्मूला खुल गया। अब हम क्या करेंगे, यही वाला फॉर्मूला उठा के इसके अंदर, यानी कि इस वैल्यूज के अंदर पुट कर देंगे। अब हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, अब 1 का भी क्यूब करें तो वो हमारे पास 1 ही रहता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अपना फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए यानी कि 1 का भी क्यूब लिख देंगे। क्यों, यहाँ पे b
तो अब पुट कर देंगे a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस ए बी सॉरी प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको सही करके लिखें तो वो इस तरह आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसको ना तो हम कोई फैक्टराइज कर सकते हैं, ना हम इसके अंदर से कॉमन निकाल सकते हैं, ना हम इसका फॉर्मूला खोज सकते हैं, तो इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये सॉल्व ही नहीं होगा, ये अगेन वैसे ही आ जाएगा। तो हमारे पास ये दोनों चीजें कॉमन आ गई, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये दोनों ही कॉमन आ रहे हैं ऊपर और नीचे। तो हम यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये हमारे पास क्या होगा, HCF, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अगर आपने ये कॉमन फैक्टर लिखना है तो आपकी मर्जी, अदरवाइज आप यहाँ पे डायरेक्टली HCF भी लिख देंगे। HCF इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो यहाँ तक ही इनफ है। तो ये था हमारे पास। इसमें क्या दिया हुआ है, a की क्यूब प्लस 2a का स्क्वायर माइनस 3a, यानी कि उससे आपको दो वैल्यूज दे दी हैं, इनको फैक्टराइज करना है और इसके अंदर से कॉमन निकालना है। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि a सब में ही है, तो a हम क्या निकालेंगे, कॉमन। तो यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 आ जाएगा। देन हम इसको क्या कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे, हम इसके पेयर्स बनाएंगे। दो यानी कि हमने ऐसे डिजिट लेने हैं जिनको प्लस माइनस करने हैं, तो हमारे पास 2 आए, और जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 3 है। तो a का स्क्वायर प्लस 3a माइनस 8 माइनस 3, ठीक है। 3 में से a गए तो वो हमारे पास 2, और 3 को मल्टीप्लाई किया a के साथ यानी कि 1 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3a का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास a कॉमन आ रहा है, दोनों में a कॉमन निकाल लिया, a प्लस 3 आ गया। और यहाँ पे हमारे पास कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो माइनस 1 हम कॉमन निकालेंगे, a प्लस 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास a माइनस 1 आ गया, यानी कि इसको और इसको एक दफ़ा बंद कर दिया और इसको एक दफ़ा लिख लिया, ठीक है। ये हमारे पास इसका था फर्स्ट वाला पार्ट। आगे है हमारे पास क्या है, 2a की क्यूब प्लस 5a का स्क्वायर माइनस 3a। अब यहाँ पे भी a कॉमन आ रहा है, सब में ही है, a को कॉमन निकाल लेंगे, 2a का स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पे 5a रह जाएगा, क्योंकि एक a की वैल्यू निकाल ली, बाकी यहाँ पे रह जाएगा 3। अब इसको भी, इसके भी फैक्टर बनाने हैं। यहाँ पे a आ गया, 3 2 6, 6a का स्क्वायर आना चाहिए मल्टीप्लाई करने से, और 5a आना चाहिए था प्लस माइनस करने से। तो हम क्या लिखेंगे, प्लस 3a प्लस 2a माइनस 3। 3 2 हमारे पास क्या होता है 6, और या हम इस तरह भी कर सकते हैं, एक ये भी पेयर बनते हैं 6a माइनस a, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, 6 भी बन जाता है और हमारी वैल्यू भी सही आ जाती है। यहाँ से हमने 2a कॉमन निकाल लिया, बाकी क्या बच गया a प्लस 3, ठीक है। और यहाँ से माइनस 1 a प्लस 3 आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 2a माइनस 1 और a प्लस 3, ठीक है। अब इसमें से और इसमें से और इस वैल्यू में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, a प्लस 3 आ रहा है और a आ रहा है। तो हमारे पास HCF क्या आ जाएगा, a और a प्लस 3, ठीक है। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, HCF। नेक्स्ट हमारे पास 5 पार्ट है। अब इसमें 3 वैल्यूज दी हुई है हमें। पहले क्या है, t का स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 3t का स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4, इसको सॉल्व करेंगे, और t का स्क्वायर माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे। फिर हम अपना HCF निकालेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म को हम सॉल्व करेंगे, t का स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4, यानी कि प्लस माइनस से ऐसे दो फैक्टर लेके आने हैं जिसको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आए, और जिसको मल्टीप्लाई करने से उन्हीं दो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आए 4। तो t का स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 प्लस t माइनस 4, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस 3t आ जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4t का स्क्वायर आ जाएगा। t इन दोनों से t कॉमन ले लिया, t माइनस 4 आ गया, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लिया, t माइनस 4 आ गया। तो हमारे पास t प्लस 1 एक ब्रैकेट में कर लेंगे और इनको एक दफा लिख देंगे t माइनस 4। अब थर्ड वन, सेकंड वन है t का स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4। अब यहाँ से हमारे पास प्लस माइनस करें तो हमारे पास 5 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आना चाहिए।
सेकंड वाला हो गया। अब थर्ड वन है टी का स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे ये फॉर्मूला लग सकता है टी का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा हम माइनस में लिख देंगे, तो ये हमारे पास ये भी फैक्टराइज हो गया। अब इसका HCF हमारे पास क्या होगा, HCF वो होता है जो दो तीनों में कॉमन आ जाए, तो t प्लस वन टी प्लस वन टी प्लस वन, तो ये हम हमारे पास सब में कॉमन है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा HCF। आगे है 6 वाला पार्ट। इसमें भी हमें दो वैल्यूज थ्री वैल्यूज दी हुई हैं, x का स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। अब इसको पहले फैक्टराइज करेंगे, प्लस माइनस करें तो 59 और इन्हीं को डिजिट को मल्टीप्लाई करने से 56 आए, तो 7 और 8 को अगर प्लस करें तो हमारे पास 15 आता है, मल्टीप्लाई करें तो 56 आता है, तो हम क्या लिख देंगे 8x प्लस 7x प्लस 56। तो यहाँ से x कॉमन निकल आया, x प्लस 8 आ गया, और यहाँ से 7 कॉमन निकल आया, x प्लस 8 आ गया। x प्लस 7 को एक ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे और इनको एक दफ़ा लिख लेंगे। आगे हमारे पास है x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, ठीक है। अब इसको इनके दो ऐसे डिजिट लेके आने, इनको प्लस माइनस करने से 5 आया और जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 24 आए, तो 8 3 सा 24, 8 में से 3 गए तो हमारे पास 5 प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24, x कॉमन निकल आया, x प्लस 8 आ गया, और यहाँ पे माइनस 3 कॉमन निकल आया, x प्लस 8 आ गया, यहाँ पे x माइनस 3 और x प्लस 8 आ गया। लास्ट वन है x का स्क्वायर प्लस 8x, तो x हमारे पास इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन निकाल लिया, x प्लस 8। इससे ज़्यादा फर्दर ये सॉल्व नहीं होगा। और अब इसका HCF हमारे पास क्या आएगा, जो तीनों में कॉमन हो, x प्लस 8 और x प्लस 8, तो यहाँ पे HCF हमारे पास क्या आ गया x प्लस 8। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। उससे क्या है, फाइंड HCF बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अब आपने क्या करना है, HCF को फाइंड आउट करना है और डिवीजन मेथड के साथ। अब हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू को अंदर रखेंगे, पहली वैल्यू को हम अंदर रखेंगे, ये हमारे पास पहली वैल्यू है, दूसरी वैल्यू को हम बाहर रखेंगे और डिवाइड करवाएंगे। जैसे हम सिंपल डिवाइड करवाते हैं, हम वैसे ही इसको डिवाइड करवाएंगे। अब हमारे पास क्या है, पहला हमारे पास 27 है, तो 3 के टेबल में 27 कहाँ पे आता है, 9 के ऊपर, और यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या है, x की क्यूब। यहाँ पे हमारे पास एक x है, तो हम अपनी तरफ से यहाँ पे x के स्क्वायर के साथ से मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि हमने इस पूरी वैल्यू को 9x के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब 9x के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये 27x की क्यूब, और ये हमारे पास 9 2 सा 18x का यहाँ पे माइनस में आ जाएगी वैल्यू, और 18x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको माइनस प्लस माइनस माइनस, ये वैल्यू होगी कैंसिल, ये माइनस था, ये चेंज हो गया प्लस में। 18 प्लस 9 27 अगेन 27x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। फिर हम क्या करेंगे, फिर से हम इसको 9, यहाँ पे x का स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे x वैल्यू है, तो यहाँ पे 9 देंगे और साथ में x के साथ इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ पे 27x का स्क्वायर और यहाँ पे फिर से 18x और साथ में हमारे पास कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस माइनस था, ये प्लस वैल्यू में चेंज हो जाएगा, 18 में से 3 गए तो हमारे पास क्या हो जाएगा 15x और साथ में आ जाएगा 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्लस 5 से इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 5 से 3 को मल्टीप्लाई किया 15x और साथ में हमने 2 को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आ गया 10, प्लस माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 0। तो हमारे पास HCF इसका क्या आ गया, HCF विच इज इक्वल टू 9x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका LCM आ गया। अब हमारे पास है सेकंड थोड़ा सा बड़ा है सॉल्यूशन इसका, x की क्यूब माइनस 9x का स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15 को हमने सॉल्व करना है किसके साथ, x के साथ, x 4x प्लस 3 के साथ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की क्यूब को कट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, x के साथ सारी वैल्यू को, ये x का क्यूब बन गया, ये हमारे पास 4x का स्क्वायर बन गया और ये हमारे पास प्लस 3x बन गया। अब इनको प्लस माइनस करवाएंगे, ये हमारे पास कैंसिल हो गए, माइनस का यहाँ पे प्लस में चेंज हो गया, 9 में से 4 गए तो वो हमारे पास 5
5x का स्क्वायर आ गया और यहाँ पे 23 में से हमारे पास 3 गए तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया प्लस 20x आ गया और यहाँ पे हमारे पास -15 वैसे नीचे उतर है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए 5 चाहिए क्योंकि हमने इस 5x को x के स्क्वायर को कट करना है तो यहाँ पे 5 होना चाहिए। 5 से मल्टीप्लाई हो गया 5x का स्क्वायर -20x -5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्योंकि यहाँ पे माइनस था -5 से मल्टीप्लाई किया माइनस यहाँ पे हमारे पास प्लस और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा -15 कैंसिल हो गया हमारे पास इसका भी सेकंड पार्ट का ही सेकंड क्वेश्चन का ही पार्ट थी 2x की क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और यहाँ पे 6x की क्यूब प्लस 12x का स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 12। अब इनमें से जो वैल्यू बड़ी है उसको हम अंदर रखेंगे और जो छोटी है उसको हम बाहर रखेंगे। अब जो वैल्यू बड़ी है वो क्या है 6x की क्यूब प्लस 12x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 और जो छोटी वैल्यू वो हमारे पास क्या है 2x की क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 6x की क्यूब कट जाए तो वो हमारे पास 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 6x की क्यूब कट जाएगी 2 3 सा 6 और साथ में x की क्यूब 2 3 सा 6x का स्क्वायर 2 3 सा 6x और 2 3 सा यहाँ पे 6। अब यहाँ पे ये तो हमारे पास वैल्यूज कट गई ये भी वैल्यू कट गई बाकी हमारे पास क्या बच गया 6x का स्क्वायर और बाकी क्या बच गया 6। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू होती थी इंडिया 3 को कॉमन x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ गया 2 2x का स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे ना 3 को कॉमन ले लिया बाकी क्या बच गया 2x और प्लस 2 बच गया। ठीक है, अब हम इग्नोर कर देंगे इसको इनके 3 को हम इग्नोर कर देंगे बाकी जो हमारे पास वैल्यू है उसको हम दोबारा यूज करेंगे यानी कि दोबारा से हम एलसीएम लेंगे क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी आ गई है। ये तो क्यूब में है ये हमारे पास स्क्वायर में है ये दोबारा हमारे पास नहीं हो सकती सॉल्व इसीलिए हम क्या करेंगे ये जो सी जिसको हम जिसके साथ डिवाइड कर रहे थे अब हम उसको अंदर रख देंगे और इसको हम डिवाइसर बना देंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब हम यहाँ पे बाकी हम किसके साथ डिवाइड करवाएंगे 2x प्लस स्क्वायर प्लस 2 के साथ। ठीक है, अब हम इसको x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x की क्यूब प्लस 2x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2x है। ठीक है, अभी हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसिल ये भी हमारे पास प्लस माइनस कैंसिल और ये भी हमारे पास कैंसिल बाकी क्या बच गया 2x प्लस 2 बच गया। अब इसको हम प्लस 1 के साथ करवा देंगे 2x प्लस स्क्वायर प्लस 2 तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया। तो हमारे पास एचसीएफ क्या हो गया जिसने हमारे पास पूरी वैल्यू को डिवाइड किया वो क्या है 2x का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, हम 2 को कॉमन निकाल लेंगे x का स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास क्या हो गया ये आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास 6 पार्ट। अब हम इसमें क्या करेंगे हमें ना एक वैल्यू दी है और दो आगे इनके 3 वैल्यूज नहीं है पहले हम इसको इसके साथ डिवाइड करके देखेंगे और जो आंसर आएगा उसको इसके साथ डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, पहले यानी कि फर्स्ट वाली वैल्यू को हम पहले लिखेंगे अंदर और सेकंड वाली वैल्यू के साथ हम करवाएंगे उसको डिवाइड। ठीक है, इसके साथ अब हमारे पास यहाँ पे क्या है 2x की क्यूब को कट करने के लिए क्या चाहिए 2 चाहिए तो हम यहाँ पे 2x की क्यूब लिख देंगे। ठीक है, और साथ में जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे क्या आ गया 8x। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस और ये प्लस माइनस माइनस यहाँ पे -4x का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस आ जाएगा 8x। ठीक है, अब ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी हो रही है। ठीक है, यानी कि हम निकाल रहे हैं यहाँ से -4 निकाल रहे हैं तो ये हमारे पास x -4 निकाल लिया बाकी x का स्क्वायर -2x बच गया। ठीक है, ये मुझसे -4 है नेगेटिव वैल्यू है और इसको वैसे भी हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, बाकी इस वैल्यू के साथ अब हम क्या करेंगे अपनी इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब हम ये वाली वैल्यू क्योंकि हमारे पास बड़ी है तो इसको हम अंदर रखेंगे और इसको हम बाहर लिखेंगे x का स्क्वायर -2x। ठीक है, अब हम पहले इसको x से मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि हमारे पास x की क्यूब कट जाए। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -2x का स्क्वायर
2x का स्क्वायर माइनस 4x। अब हम -2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2x का स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, ये प्लस ये भी प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब इन दो टर्म का हमारे पास जो एचसीएफ आया वो क्या है, आया है 2x का स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, x का स्क्वायर प्लस 2x हमारे पास क्या आया इसका एचसीएफ इन दोनों टर्म का। अब जो इसका एचसीएफ आया उसको हमने इसके साथ क्या करवा देना, डिवाइड करवा देना। बड़ी वैल्यू हमारे पास अंदर जाएगी, छोटी वाली वैल्यू हमारे पास आएगी बाहर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ गई, हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इस पूरी टर्म को तो हमारे पास इसमें वैल्यू आ जाएगी 2x, 3x का स्क्वायर माइनस 6x ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 0, क्योंकि ये हमारे पास प्लस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे हमारे पास एचसीएफ क्या आ गया, x का स्क्वायर प्लस 2, x यहाँ हम x और x प्लस 2